Hello guys, welcome back to another video. Sorry for not posting videos since last 2 days because I was busy in UPPC's examination. Okay, so let's begin. Committee of the Constituent Assembly. We are doing our chapter 2 of Indian Polity, Lakshmikant. So let's begin. Committees of the Constituent Assembly. Major committees. Union Powers Committee, जवाहरलाल नेहरू. सीधा सीधा क्वेश्चंस आते हैं तो इनको याद रखें. यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू. प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल. ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर. एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया सरदार पटेल जी. दिस कमेटी हैड द फॉलोइंग 5 सब कमेटीज़. फंडामेंटल राइट्स को किसने हेड किया था? सब कमेटी JB कृपलानी. माइनॉरिटी सब कमेटी HC मुखर्जी. नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी गोपीनाथ बारदोलोई. एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी AV ठाकर. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज सब कमेटी. ओके. रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू. स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. दीज कमिटीज एंड देयर हेड्स आर very important from examination point of view, so keep them in mind. अब minor committees. Important committees from minor committee we will discuss. Finance and Staff Committee Dr. Rajendra Prasad. Ad hoc Committee on National Flag Dr. Rajendra Prasad. Committee on the Functions of the Constituent Assembly GV Mavlankar. Committee on Chief Commissioners Provinces B. Sitaramaiya. Linguistic Provinces Commission SK Dhar, not an assembly member. Okay. Special Committee to examine the draft constitution Jawaharlal Nehru. Press Gallery Committee Ushanath Sen. Ad hoc Committee on Citizenship S. Vardachari, again not an assembly member. Drafting Committee. इस कमेटी के मेंबर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. आज आता है, हमेशा ही आता है मतलब क्वेश्चन इसमें से. तो डॉक्टर अम्बेडकर जो थे ही वॉज चेयरमैन. एंड गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला and Madhva Rao. He replaced BL Mittal, who resigned due to ill health. TT Krishnamachari, he replaced TP Khetan, who died in 1948. The drafting committee, after completing into consideration the proposals of various committees, prepared the first draft of the Constitution of India, which was published in February 1948. The people of India were given 8 months to discuss the draft एंड प्रपोज अमेंडमेंट्स. भारत के लोगों को 8 महीने का टाइम दिया गया था कि वो जो ड्राफ्ट है उसको कंसिडर करें और उसमें कुछ अमेंडमेंट्स को सजेस्ट करें. इसी इन द लाइट ऑफ पब्लिक कमेंट्स, क्रिटिसिजम्स एंड सजेशंस, ड्राफ्टिंग कमेटी प्रिपेयर्ड अ सेकेंड ड्राफ्ट जो कि 1948 अक्टूबर में पब्लिश हुआ था. कमेटी ने इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने 6 महीने से भी कम लिया ड्राफ्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए. इन ऑल इट सेट ओनली फॉर 141 डेज. कितने दिन बैठी है मीटिंग के लिए? 141 डेज. ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. डॉक्टर BR अम्बेडकर इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली ऑन November 4, 1948. पहली रीडिंग जो थी वो कंप्लीट हुई कब? November 4, 1948 को पहला जो ड्राफ्ट था डॉक्टर अम्बेडकर जी द्वारा इस दिन पेश किया गया था, November 4, 1948. द असेंबली हैड अ जनरल डिस्कशन ऑन इट फॉर 5 days टिल November 9, 1948. और असेंबली का जो डिस्कशन था, जनरल डिस्कशन, वो 5 दिन तक चला इस पर. ठीक है. जो सेकेंड रीडिंग है क्रॉस कंसिडरेशन, ये शुरू हुई 15 नवंबर 1948 को और ख़त्म हुई 17 अक्टूबर 1949 को. थर्ड रीडिंग स्टार्ट हुई ड्राफ्ट की November 14, 1949 को. डॉक्टर अम्बेडकर मूव्ड अ मोशन द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड. द मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिक्लेयर्ड passed on November 26, 1949 and received the signature of the members and the president. Out of total 299 members of the assembly, only 284 were actually present on that day and signed the constitution. मतलब 299 मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब पाकिस्तान और इंडिया का डिवीज़न हो गया था, तो जिस दिन फाइनल ड्राफ्ट पे सिग्नेचर हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उस दिन सिर्फ 284 प्रेजेंट थे और जिन्होंने एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया था.
The Constitution as adopted on November 26, 1949 contained a preamble, 395 articles and 8 schedules. जब कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन विच डेट एंड ईयर. तो नवंबर 26, 1949 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, जिसमें कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थी. ओके, इनकी जो नंबरिंग है वो बढ़ के हो गई है, लाइक आर्टिकल्स 400 प्लस हो गए हैं और शेड्यूल्स 12 है. अम्बेडकर, द देन लॉ मिनिस्टर, पायलटेड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली. ही टुक अ वेरी prominent part in the deliberation of the assembly. He was known for his logical, forceful and persuasive arguments. मतलब उनके जो आर्ग्यूमेंट्स होते थे काफ़ी लॉजिकल होते थे, परसुएसिव होते थे, मतलब लोगों को मानना ही पड़ता था. एंड ही इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और उन्हीं को, डॉक्टर अम्बेडकर जी को, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. This brilliant writer, constitutional expert, undisputed leader of the scheduled caste and the chief architect of the Constitution of India is also known as Modern Manu. और डॉक्टर अम्बेडकर जी को उनके ब्रिलियंट राइटिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्टीनेस की वजह से मॉडर्न मनु कहा जाता है. इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को. ठीक है. This day is referred to in the Constitution as the date of its commencement and celebrated as the Republic Day. और इसी दिन को हम एज अ रिपब्लिक डे मनाते हैं. 26 जनवरी को, अभी इसमें एक फैक्ट है कि क्यों 26 जनवरी को ही हमने डेट ऑफ इनैक्टमेंट और कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चुना, क्योंकि इसकी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है. इट वॉज ऑन दिस डे in 1930 that Poon Swaraj Day was celebrated following the resolution of Lahore session. दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन हुआ था INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और इस दिन को 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज डे डिक्लेयर किया गया था. तो उसी दिन को रिमेंबर करने के लिए हमेशा 26 जनवरी को ही डेट हमने चुनी, ताकि अब इस दिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू करेंगे. This was our discussion for today. We'll finish this chapter in our next video. Till then, stay tuned, like my video, subscribe my channel. Thank you.